Welcome to the accountancy class. Today we will discuss one practical question based on rectification of errors, in which two-sided errors and one-sided errors are mixed. So we have to decide कि suspense account should be used or not. As it is also given in the question, pass the rectification entries for the following errors using suspense account where necessary. तो सस्पेंस अकाउंट हमें तभी यूज करना है जब हमें लगे कि यहाँ वन साइडेड एरर है एंड हियर इट शुड बी यूज्ड. तो लेट अस सी द एरर्स वन बाय वन एंड वी विल रेक्टिफाई इट साइड बाय साइड. तो फर्स्ट एरर इज परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम राजमोहन एंड कंपनी worth ₹2,000 in cash was entered through the purchase day book and accordingly credited to the supplier's account. इक्विपमेंट्स परचेज किए ₹2,000 के इन कैश बेसिस पर परचेज हुए हैं एंड एंटर थ्रू द परचेज डे बुक. अब ये इक्विपमेंट्स परचेज हुए हैं, ये गुड्स नहीं है और कैश में परचेजेस हुई है हमारी, लेकिन हमने एंट्री कहाँ कर दी है? परचेज डे बुक मीन्स परचेज बुक में कर दी, और परचेज बुक में एंट्री सिर्फ गुड्स की होती है और वो भी क्रेडिट बेसिस पर. एंड अकॉर्डिंगली क्रेडिटेड टू द सप्लायर्स अकाउंट, और सप्लायर के अकाउंट को भी हमने क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है. यहाँ सप्लायर कौन है? राज मोहन एंड कंपनी सप्लायर है. सो लेट अस सी हाउ विल वी रेक्टिफाई दिस एरर. फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, prepare the format of journal, date, particulars, LF, debit amount and credit amount. And in this area we will do rough work. So equipment purchase किए राजमोहन एंड कंपनी से कैश बेसिस पर, कैश देकर हमने परचेज किए हैं. सो इसकी जनरल एंट्री, करेक्ट जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री देखते हैं हम इसकी. करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश देकर खरीदे हैं हमने इक्विपमेंट्स ₹2,000. ओके. अब हमने इनकरेक्ट क्या एंट्री कर दी? वी हैव डन व्हाट वी हैव डन, हमने इसको परचेज बुक में शो कर दिया और सप्लायर के अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया. परचेज बुक में शो कर दिया, इट मीन्स परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा. टू सप्लायर के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया. सप्लायर कौन है यहाँ पर? सप्लायर का नेम है राजमोहन एंड कंपनी. ₹2,000. तो ये हमने किया है. तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमने एंट्री कर दी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राजमोहन एंड कंपनी. तो अगर हम इनको कंपेयर करके देखें तो टोटली एंट्री रॉन्ग हुई है. तो ये हमारी टू साइडेड एरर है, टोटली रॉन्ग एंट्री हुई है. अब हम इसे करेक्ट कैसे करेंगे? जैसे हम टू साइडेड एरर का हमने पहले डिस्कस की थी, उसी तरह से हम इसे करेक्ट करेंगे. करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा हमें? सबसे पहले जो करेक्ट एंट्री हमें पास करनी चाहिए थी, उस करेक्ट एंट्री को लिख देंगे एज इट इज. तो करेक्ट एंट्री क्या है हमारी? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. तो हम रेक्टिफाइंग एंट्री, हमारी फर्स्ट रेक्टिफाइंग एंट्री है, तो इसे तो एज इट इज लिख देंगे करेक्ट एंट्री को. इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एज इट इज कर दिया हमने इसे. ठीक है. 2000. अब हमने जो ये इनकरेक्ट एंट्री कर दी, इसको रिवर्स कर दें क्योंकि ये इनकरेक्ट है. ठीक है. परचेजेस अकाउंट डेबिट है, परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और राजन मोहन को क्रेडिट किया है तो राजन मोहन को हम डेबिट कर देंगे. ठीक है. तो कैसे करेंगे? परचेजेस को हमें क्रेडिट करना है, टू परचेजेस अकाउंट कर देंगे
और राज एंड मोहन को रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा। राज मोहन एंड कंपनी डेबिट 2000 2000। तो दिस इज आर रेक्टिफाइंग एंट्री। तो इसमें हमें सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये हमारी 2 साइडेड एरर थी। ठीक है, इसमें सस्पेंस अकाउंट का कोई रोल नहीं है क्योंकि हमें डेबिट भी मिल गया और क्रेडिट भी मिल गया, तो सस्पेंस अकाउंट की जरूरत ही नहीं है। इसकी नरेशन वी विल राइट नाउ। परचेजेस ऑफ इक्विपमेंट इन कैश wrongly entered through purchase day book। सो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एरर। नेक्स्ट एरर इज ₹350 पेड फॉर कैरेज ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो जब गुड्स हमने सेल की उसके ऊपर हमें कैरेज पे किया ₹350। तो जब हम गुड्स सेल करते हैं उसके ऊपर हम जो कैरेज पे करते हैं उसे हम कहते हैं कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड्स अकाउंट में हम उसे डालते हैं। वॉज क्रेडिटेड टू कैरीज इनवर्ड, लेकिन हमें क्रेडिट किसको कर दिया, कैरीज इनवर्ड अकाउंट को। कैरीज इनवर्ड अकाउंट में एंट्री किया, वो भी क्रेडिट में। व्हेन पोस्टेड फ्रॉम द कैश बुक, जब हमने पोस्टिंग की कैश बुक से पोस्टिंग करने का क्या मतलब है कि ये हमें बता रहा है कि जो कैरीज था वो हमने कैश पे किया है, तो तभी तो उसकी एंट्री कैश बुक में हुई होगी क्योंकि कैश बुक में हम क्या ट्रांजेक्शन दिखाते हैं, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, और जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती हैं वो दिखाते हैं। इट मीन्स हमने गुड्स सेल की थी, कैरीज कैश पे किया, बट हमने कैरीज इनवर्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। सो हम इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे, लेट अस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रफ में जरा एंट्री देखते हैं क्या होनी चाहिए थी कैरीज की। कैरीज आउटवर्ड पे किया था तो एंट्री बनेगी कैरीज आउटवर्ड की, कैरीज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि कैश बुक में एंट्री किया तो टू कैश अकाउंट हुआ होगा। कितना है कैरीज हमारा, ₹350। ठीक है, अब हमने क्या किया, क्रेडिट कैरीज इनवर्ड को क्रेडिट कर दिया। हमने क्या किया है, कैरीज इनवर्ड अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। अब जैसा कि हमने एंट्री जनरल एंट्री पास करके देखी तो कैरीज इनवर्ड का तो कोई रोल ही नहीं है, इसे तो क्रेडिट करना ही नहीं था, तो क्रेडिट नहीं करना था, रोंगली क्रेडिट कर दिया, तो इसे हम क्या कर देंगे, ₹350 से क्रेडिट हुआ है, इसे हम क्या कर देंगे, करेक्ट करने के लिए कैरीज इनवर्ड अकाउंट को रिवर्स कर देंगे। क्रेडिट किया था, डेबिट कर देंगे ₹350 से। ठीक है, और क्योंकि कैरीज आउटवर्ड अकाउंट तो डेबिट ही नहीं हुआ, उसे भी तो डेबिट करना है। कैरीज आउटवर्ड अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे ₹350। क्योंकि करेक्ट एंट्री जो हमने बनाकर देखी है उसमें कैरीज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, जब भी डेबिट नहीं हुआ, पोस्टिंग हुई नहीं डेबिट साइड में, तो पोस्टिंग करने के लिए डेबिट कर देंगे इसे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारी क्या बनी, रेक्टिफाइंग एंट्री। इसके अकॉर्डिंग रेक्टिफाइंग एंट्री हमारी बनेगी, कैरीज इनवर्ड अकाउंट क्या किया हमने, डेबिट, कैरीज आउटवर्ड अकाउंट भी क्या किया, डेबिट। तो अब हमारे पास क्रेडिट के लिए तो कोई अकाउंट ही नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम एक ही अकाउंट में हुई है, क्योंकि कैश बुक तो ठीक है हमारी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम कहाँ हुई है, कैरीज इनवर्ड और आउटवर्ड में हुई है।
कैश बुक में तो एंट्री प्रॉपरली हुई है, करेक्टली हुई है, ठीक है। प्रॉब्लम थी यहाँ पर कैरीज आउटवर्ड में, यहाँ ये एंट्री ठीक नहीं हो पाई क्योंकि हमने कैरीज आउटवर्ड के डेबिट में पोस्टिंग करने की बजाय हमने क्या किया, कैरीज इनवर्ड के क्रेडिट में पोस्टिंग कर दी। तो उसे करेक्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया, कैरीज इनवर्ड को रिवर्स कर दिया, मीन्स डेबिट कर दिया 350 रुपीज से। और क्योंकि कैरीज आउटवर्ड तो अभी पोस्टिंग हुई नहीं डेबिट में, तो इसलिए कैरीज आउटवर्ड को क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया 350 से। तो अब हमारे पास क्रेडिट तो है ही नहीं इस जनरल एंट्री में, रेक्टिफाइंग एंट्री में। तो इसे क्या करेंगे हम, कंप्लीट करने के लिए इस रेक्टिफाइंग एंट्री को क्रेडिट किसे करेंगे हम, सस्पेंस अकाउंट को। नाउ राइट द अमाउंट 350 and in suspense account what we will write, we will write total of 350 plus 350 700. Write the narration. Carries on sales, sale of goods, credited to carries inward account, now rectified. नाउ रेक्टिफाइड हम ऊपर भी ऐड करेंगे, अब हम ऐड कर देते हैं नाउ रेक्टिफाइड। ओके, तो ये हमारी सेकंड रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई। नाउ लेट अस सी द थर्ड एरर। थर्ड एरर इज बिल रिसीवेबल वर्थ ₹1800 रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर। एक डेटर से हमें बिल रिसीवेबल मिला, बिल ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर किया था हमने। जब हमें डेटर से बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है, बिल रिसीवेबल मिलता है, तो उसकी हम क्या एंट्री करते हैं, ये भी हमने की थी उसमें। वॉज एंटर्ड इन द बिल्स पेबल बुक, लेकिन हमने एंट्री कहाँ कर दी, बिल्स पेबल बुक में कर दी। दो करेक्टली एंटर्ड इन द डेटर्स अकाउंट, लेकिन डेटर के अकाउंट में एंट्री करेक्ट हुई है। प्रॉब्लम कहाँ आई है, बिल रिसीवेबल की प्लेस पर हमने बिल्स पेबल बुक में एंट्री कर दी, डेटर अकाउंट ओके है। सो हाउ विल वी रेक्टिफाई दिस एरर, लेट अस सी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हमें डेटर से बिल रिसीवेबल मिलता है तो जनरल एंट्री क्या होती है उस टाइम। तो उस टाइम एंट्री हम करते हैं बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट है 1800। ये एंट्री करते हैं। अब डेटर का तो अकाउंट कह रहा है ओके है, वहां तो सही एंट्री हुई है। प्रॉब्लम कहाँ आई, हमने बिल्स पेबल बुक में एंट्री कर दी। अब बिल्स पेबल तो क्या होता है, बिल्स पेबल तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी है तो इट मीन्स हमने क्या कर दिया होगा, बिल्स पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 1800 से, जो कि टोटली रॉन्ग है। सो इसे करेक्ट करने के लिए क्या कर दे, रिवर्स कर दे, बिल्स पेबल अकाउंट को क्रेडिट था, डेबिट कर देंगे 1800 रुपीज से। ये तो जो हमने मिस्टेक की थी वो करेक्ट हुई। अब जो बिल रिसीवेबल अकाउंट को हमें डेबिट करना चाहिए था वो तो अभी डेबिट ही नहीं हुआ, उसे भी डेबिट करो। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1800। अब हम इससे अपनी रेक्टिफाइंग एंट्री बनाकर देखते हैं। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी हमारी, थर्ड, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि दोनों ही डेबिट हो रहे हैं 1800 से। तो अब हमारे पास क्रेडिट के लिए तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि ये वन साइडेड एरर है। क्योंकि बिल रिसीवेबल टू डेटर पर्सनल अकाउंट हमारी एंट्री थी, तो पर्सनल अकाउंट तो ठीक था डेटर का, बिल रिसीवेबल में प्रॉब्लम हुई ना, वो हमने बिल रिसीवेबल में कर दी, तो ये वन साइडेड एरर है। इट मीन्स तो हमें किसकी हेल्प लेनी होगी, सस्पेंस अकाउंट की, टू सस्पेंस अकाउंट।
हाउ मच 1800 प्लस 1800 3600। इसके बाद हम नरेशन वी विल राइट बिल रिसीवेबल wrongly entered in bills payable book, though correctly entered in debtors account, now rectified। अब ये क्या हो गई है, रेक्टिफाई हो गई है। Now let us see the next error. A sum of rupees 2500 collected from सूरज सिंह। सूरज सिंह से हमने 2500 रुपीज कलेक्ट किए। अब ये सूरज सिंह कौन, एक डेटर है। whose dues were already written off as bad debt, जिसे हमने बैड डेट मान लिया था, was posted to the credit side of सूरज सिंह। अब जो चीज हमने बैड डेट मान ली थी, अब वो ही सूरज सिंह हमें 2500 रुपीज उससे मिले हैं हमें। तो ये क्या हुआ, बैड डेट्स रिकवर्ड हुई। तो बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री होनी चाहिए थी। हुआ क्या, पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ सूरज सिंह, और सूरज सिंह के हमने क्या कर दी, क्रेडिट साइड में एंट्री कर दी। तो लेट अस सी क्या होना चाहिए था और क्या एरर हमने कर दी। सो जब बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, लेट अस सी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। यही एंट्री होती है बैड डेट्स रिकवर होने की। कितना अमाउंट रिकवर हुआ है बैड डेट्स का, हमें रिकवर हुआ है 2500 रुपीज। तो हमने ये एंट्री पास करके देखी कि ये एंट्री होनी चाहिए थी। अब हमने क्या किया है, हमने क्रेडिट किसे कर दिया, कैश अकाउंट दैट मीन्स ओके है, हमने क्रेडिट कर दिया सूरज सिंह को। पोस्टिंग जो की हमने वो सूरज सिंह के क्रेडिट में कर दी। इट मीन्स हमने क्या कर दिया, सूरज सिंह को क्रेडिट कर दिया रुपीज 2500 से। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो होना ही नहीं था, क्रेडिट तो हमें बैड डेट्स रिकवर्ड को करना था, ये तो हमने रॉन्गली कर दिया। तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सूरज सिंह को रिवर्स कर देंगे, क्रेडिट किया था डेबिट कर देंगे, कितने से, रुपीज 2500 से। ये तो हमारी जो हमने एरर की वो ठीक हो गई, बट बैड डेट्स रिकवर्ड तो अभी तक क्या नहीं हुआ, क्रेडिट हुआ ही नहीं, इसे भी क्रेडिट करना है हमें। तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बैड डेट्स हो जाएगा क्रेडिट रुपीज 2500 रुपीज से। ओके, यहां भी हम रुपीज कर देते हैं। ये सभी रुपीज ही हैं हमारे। ठीक है, क्योंकि हम रफ वर्क कर रहे हैं तो इसलिए रुपीज वर्ड लिखना स्किप हो जाता है। सो इट मीन्स हमें क्या करना है, सूरज सिंह को डेबिट करना है करेक्ट करने के लिए, और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो हम अपनी रेक्टिफाइंग एंट्री बनाकर देखते हैं। अब ये क्या है हमारी, कैसी एरर है ये, चलिए देखते हैं। सूरज सिंह क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, सूरज सिंह डेबिट टू क्रेडिट किसको करेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। यहां भी बैड डेट्स आएगा, डेट्स वर्ड रह गया, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट।
कितना है अमाउंट? 2500। सो हमारी जनरल एंट्री पूरी हो गई, रेक्टिफाइंग एंट्री, तो सस्पेंस अकाउंट की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। नरेशन वी विल राइट बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम सूरज सिंह wrongly credited to his account, now rectified। अब ये एरर हमारी रेक्टिफाई हो चुकी है। सो लाइक दिस we will make the rectifying entry of this error. Let us see the next error. Goods amounting to ₹660 sold to W। W को हमने 660 रुपीज की गुड्स सेल की थी। वर करेक्टली इन द सेल्स बुक, करेक्टली सेल्स बुक में उसकी एंट्री होगी। इट मीन्स क्रेडिट सेल्स है, क्योंकि सेल्स बुक में एंट्री करेक्टली हुई है तो सेल्स बुक तो ओके है, बट पोस्टेड टू W's अकाउंट एज ₹760, और 760 हमने W के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। एंड आफ्टर दैट इट इज गिवन द टोटल सेल्स फॉर द मंथ वर ओवरकास्ट बाय ₹1000। तो यहां तक हमारी एक एरर है, और ये हमें नेक्स्ट एरर एज्यूम करनी है। इसको इस टोटल सेल्स जो हमारी ओवरकास्ट हुए उसे ऊपर वाली W's वाली एरर से हमें इसको मिक्स नहीं करना है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमने क्रेडिट सेल की थी W को 660 की, सेल्स बुक में तो करेक्टली हो गई, लेकिन W के अकाउंट में 660 की प्लेस पर हमने 760 लिख दिया। तो इसे हम कैसे करेक्ट करेंगे? देन हम सेल्स बुक को जो ओवरकास्ट हो गई टोटल सेल, उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगे। तो लेट अस सी। सो इस एंट्री को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, उसमें क्या हुआ। हमने W को गुड्स सेल की थी 760 की क्रेडिट पर। तो जब हम W को गुड्स सेल करेंगे क्रेडिट पर, तो एंट्री क्या होगी? W डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच? 660 की है, बट हमने क्या कर दिया, W में हमने जो एंट्री की है वो कितने की है? W को डेबिट ही किया है, बट हमने डेबिट कितने से कर दिया? 760 से कर दिया। तो W में जो पोस्टिंग हो गई वो क्या हो गई? 100 रुपीज से ज्यादा हो गई। अब ज्यादा हो गई डेबिट में, तो हम क्या करें इसे बताइए? जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो हम क्या कर देते हैं? उसको रिवर्स कर देते हैं। 100 रुपीज से ज्यादा हो गई, 100 रुपीज एक्सीड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? W को क्रेडिट कर देंगे 100 रुपीज से, क्योंकि 100 रुपीज क्या हो गए? ज्यादा से एंट्री हो गई हमारी। ठीक है, सो ये भी हमारी वन साइडेड एरर है, क्योंकि सेल्स बुक में उसने कहा है कि एंट्री करेक्ट हुई है। प्रॉब्लम आई है सिर्फ W में। 660 पोस्टिंग करनी थी, हमने 760 की पोस्टिंग कर दी, मीन्स 100 रुपीज ज्यादा पोस्टिंग कर दी। अब ज्यादा पोस्टिंग कर दी तो ज्यादा को कम करने के लिए हम क्या कर देते? रिवर्स कर देते हैं। डेबिट किया था, क्रेडिट कर देंगे 100 रुपीज से। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी W क्रेडिट हुआ है, तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। इसको लिखा हमने 5th का फर्स्ट पार्ट। तो W हो गया क्रेडिट टू W। तो हम डेबिट किसे करें? क्रेडिट तो हो गया W, डेबिट किसे करें? सस्पेंस अकाउंट को ऑब्वियसली। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा हाउ मच अमाउंट? 100 रुपीज से। ओके, नाउ राइट द नरेशन फॉर दिस। excess amount debited to account of W, now rectified। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया।
अब हम देखते हैं कि जो टोटल सेल एक्सीड हो गई थी उसे कैसे करेक्ट करेंगे। तो जब सेल्स एक्सीड हो गई हमारी, कितने रुपीज से एक्सीड हुई है, टोटल सेल हमारी ओवरकास्ट हुई है 1000 रुपीज से, तो सेल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस हुआ है होता है। तो क्रेडिट में इट मीन्स 1000 रुपीज ज्यादा लिखे गए हैं, ठीक है। अब 1000 रुपीज ज्यादा हो गए हैं सेल्स अकाउंट में, तो क्रेडिट होता है, इसे क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट। अब ये भी वन साइडेड एरर है हमारी, क्योंकि सेल्स अकाउंट में प्रॉब्लम हुई है। तो क्रेडिट किसे करेंगे हम, सस्पेंस अकाउंट। हाउ मच, 1000 रुपीज। वी विल राइट द नरेशन। ओवरकास्टिंग ऑफ sales book now rectified. Now let us see the next error. Last error is goods worth rupees 130 returned by G. G ने goods return की 130 rupees की, were entered in the sales book. ये थी सेल्स रिटर्न जिसकी एंट्री हमने सेल्स बुक में कर दी, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ जीज पर्सनल अकाउंट। सेल्स रिटर्न की एंट्री हमने सेल्स बुक में कर दी, लेकिन जी जो है उसके पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ही पोस्टिंग की है। तो लेट अस सी कितनी मिस्टेक हुई है और कहाँ एरर हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि सेल्स रिटर्न की एंट्री, जनरल एंट्री क्या होती है। सेल्स रिटर्न की जनरल एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जी। जी ने की है सेल्स रिटर्न, ये है 130 रुपीज की, ठीक है। अब उसने कहा जी के तो पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट में पोस्टिंग हुई है, इट मीन जी तो ओके है, लेकिन हमने इसको सेल्स बुक में एंट्री कर दी। अब सेल्स बुक में एंट्री कर दी तो सेल्स अकाउंट क्या होता है, उसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है। इट मीन हमने सेल्स अकाउंट के सेल्स बुक में एंट्री कर दी, तो इट मीन सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था 130 रुपीज से। तो नहीं होना चाहिए था, तो इसे क्या कर दो, रिवर्स कर दो। सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा ₹130 से। बट सेल्स रिटर्न तो अभी तक डेबिट ही नहीं हुआ, ये तो आपने जो सेल्स में क्या कर दी थी, रोंगली पोस्टिंग कर दी, एंट्री कर दी, पोस्टिंग नहीं, जो सेल्स बुक में एंट्री कर दी 130 की, उसको करेक्ट किया अभी तो हमने, लेकिन सेल्स रिटर्न अकाउंट में तो अभी एंट्री नहीं हुई। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या करेंगे, क्या है ये, डेबिट है, तो इसे हम डेबिट कर देंगे। कितने अमाउंट से, ₹130 से। तो अब इसे हम रेक्टिफाइंग एंट्रीज में लिख देते हैं। ये हमारी 6th और लास्ट रेक्टिफाइंग एंट्री है। सो हमने क्या किया है, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया और सेल्स अकाउंट को भी डेबिट कर दिया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट ऑल्सो डेबिट। सो क्रेडिट के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो क्रेडिट किसे करेंगे हम, सस्पेंस अकाउंट को करेंगे। 130 here we will write, 130 here, total will be 130 plus 130 260। तो ये हमारी एरर रेक्टिफाई हो गई। राइट द नरेशन। Goods returned by G wrongly entered in the sales book, now rectified, though account of G was correctly credited. So like this we have rectified all the errors.